सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। मझौली मध्य प्रदेश में विराजमान आचार्य श्री शिष्य पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने आज एक सवाल के जवाब में कहा कि मुनियों को बांटकर मुनि भक्तों द्वारा मुनियों की बुराई करना है श्रमण संस्कृति पर बहुत बड़ा संकट। लीजिए सुनिए इस संबंध में विस्तार से क्या बोले पूज्य मुनि श्री। संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा ग्रीष्मकालीन शिविरों का संचालन वर्तमान में चल रहा है और अभी कोटा दादावाड़ी में एक बहुत ही अच्छा शिविर आपकी अनुकंपा से, आपकी कृपा से सफल हुआ है। हे गुरुदेव, हमारा यही भाव रहता है कि देव शास्त्र गुरु की अविनय ना हो, ऐसी शिविरों में धर्म की प्रभावना हो। बहुत सारे स्थानों पर शिविर तो लगते हैं लेकिन देवशास्त्र गुरु की प्रभावना नहीं हो पाती है। गुरुदेव, मेरा ये भाव रहा कि आज कुछ लोग ऐसे गुरुओं के बारे में कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि वर्षों वर्षों की साधना करने वाले साधक आज हमारे मध्य विराजमान हैं और ऐसे साधुओं के दर्शन करके भी जो कुछ बोल देते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आजकल के नए कबूतर आसमान को नाप रहे हैं, खुद ही खुद को जान न पाए और गुरु को भांप रहे हैं। खुद ही खुद को जान न पाए और गुरु को भांप रहे हैं। उल्लू नहीं समझ सकते हैं सूरज की अंगड़ाई को, उल्लू नहीं समझ सकते हैं सूरज की अंगड़ाई को, नहीं कश्तियां जान सकी हैं सागर की गहराई को। कुछ तारे मिलकर के देखो चांद के रथ को रोक रहे हैं। कुछ तारे मिलकर के देखो चांद के रथ को रोक रहे हैं। निंदा करके नीच गोत्र को अपने माथे थोप रहे हैं। निंदा करके नीच गोत्र को अपने माथे थोप रहे हैं। मेरे गुरुदेव कैसे हैं? मेरे गुरु तो महासमंदर अपनी हद में रहते हैं। नदियों की तरह कुछ लोग यहां उछालें भरते हैं। गुरु को जान बिना कुछ बोले अपनी मुंह की खाओगे। कभी कलम से नहीं जगे तो नरकों में दुख पाओगे। कभी कलम से नहीं जगे तो नरकों में दुख पाओगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि सूरज पर धूल उछालोगे तो खुद गंदे हो जाओगे। सूरज पर धूल उछालोगे तो खुद गंदे हो जाओगे। करो वंदना तुम उसकी नील कमल कहलाओगे। करो वंदना तुम उसकी नील कमल कहलाओगे। गुरुदेव, हम लोग जाते हैं और जब गुरु की प्रभावना करते हैं हम कहते हैं कि हमारे गुरु कैसे हैं, गुरु का क्या स्वरूप है। मैं तो आज इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे गुरु के बारे में जब कोई कुछ बोलता है हमें बहुत बुरा लगता है। जैसे आपके गुरु के विषय में कभी किसी ने बोला हो तो आपको भी, जैसे हमारे पिता को कोई गाली देता है तो पुत्र को बुरा लगता है, ऐसे ही हमारे गुरु को कोई कुछ कहता है तो हमें बुरा लगता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि समय सार की गाथा आठवीं मैं कसम उसी की खाऊंगा। जो जिस भाषा में समझाएगा उसको उसमें समझाऊंगा। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसमें समझाऊंगा। हे गुरुदेव, एक श्रावक का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? हम सभी विद्वत साथियों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? देवशास्त्र गुरु की प्रभावना और हम कैसे कर सकते हैं, ये मेरी जिज्ञासा है। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। क्या होता है, एक समय वो था जब धर्म की बुराई धर्म विरोधी करता था, मुनियों की बुराई मुनि विरोधी करता था। अब आज का समय मुनि विरोधी मुनियों की बुराई नहीं कर रहे हैं, मुनि भक्त ही मुनियों की बुराई कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य, विनाशकालीन बार। मुनि विरोधी जब बुराई करता है उसमें धर्म नहीं मिटता।
पड़ोसी जब तुम्हारी बुराई कर रहा है तब तुम्हारा घर नहीं मिटता, लेकिन घर का सदस्य घर की बुराई करता है तो समझ लेना अब मिटने के दिन आ गए। पड़ोसी करे दुश्मन करे करते ही है, लेकिन अब घर का ही सदस्य जाकर के बुराई करता है। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मुनि भक्तों में मुनियों को बांट करके एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। ये श्रमण संस्कृति पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। उससे भी बड़ा संकट है जब मुनियों के मुनि धर्म को मुनि विरोधी विरोध करते थे, मुनियों की निंदा करते थे, मुनियों पे आक्षेप करते थे, मुनियों पे आरोप करते थे, क्योंकि वो मुनि विरोधी थे। वो अपने आप को खुद कहते थे हम मुनियों को मानते, लेकिन वो किसी एक मुनि के विरोधी नहीं थे, वो संपूर्ण मुनि जाति के विरोधी थे। वो किसी एक मुनि से उनको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज के समय जो अपने आप को मुनि भक्त मानते हैं, एक मुनि के भक्त बन जाएंगे, दूसरे मुनि के विरोध में चले जाएंगे। ये उन मुनि विरोधियों से भी खतरनाक हैं, उन मुनि विरोधियों से भी उनकी ज्यादा दुर्गति है कि ये निधत्त निकाचित पाप का बंद करेंगे। जो समस्त मुनि जाति को नहीं मानते हैं और मुनि धर्म का विरोध करते हैं, उनमें उतना कर्म का बंद नहीं है, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत कसाय नहीं है। लेकिन जो मुनि भक्त अपना डंडोरा पीटते हैं, एक मुनि को भक्त कहकर हम तो इन मुनि के ग्रुप के हैं, हम तो इन आचार्य के ग्रुप के हैं, हम तो इन महाराज के ग्रुप के हैं, ऐसा मान करके और दूसरे मुनि के प्रति जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं, इनका तो विनाश निश्चित है, कोई रोक ही नहीं सकता। और उनका तो विनाश है ही, श्रमण संस्कृति पर बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि मुनि विरोधी पर लड़े। जब घर के दो भाई लड़ने लग जाएं, दो भाई एक दूसरे की बुराई करने लग जाएं, समझ लेना कि अब श्रमण संस्कृति के बुरे दिन आ रहे। और एक कृतज्ञ कहलाते हैं जो गुरुओं के उपकार को अपने स्वार्थ के, जैसे तुमने शिविर कहा, कई लोग हैं उनको ये औकात ढूंढना चाहिए कि आज यदि तुम लोगों को ज्ञान का संस्कार नहीं दिया होता तो आज नमोकार मंत्र पढ़ने लायक नहीं होते तुम। आज किसी मंदिर में पुजारी बनकर के द्रव्य धो रहे होते, या फिर लौकिक शिक्षा में जाकर कहीं क्लर्क या जो बन जाते। लेकिन आज उस संस्थान की बदौलत है जो तुम नमोकार मंत्र, तत्वार सूत्र, आज ग्रंथ पढ़ने लायक बने और पढ़ा रहे हो। और जो जिससे अपन को ज्ञान मिला है उसको यदि भूल जाता है, उसके विरोध में जाता है, तो उसके लिए कहा गया है कि एक दिन उसका इतना बड़ा ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो जाता है कि वो लब्धि अक्षर के अनंत में भाग बसता है। जन्म से ही पागल होगा, मंद बुद्धि होगा, क्योंकि उसको ज्ञान का इतना मद हो गया कि वो उन्हीं को आरोप करने लगा। उसका विनाश रावण के समान होता है। एक बहुत अच्छी बात रावण के वैष्णव दर्शन में आई, जैन दर्शन में भी है, कि रावण को एक अहंकार हो गया कि मुझे कोई नहीं मार सकता। तो एक दिन वो कैलाश पर्वत उठा के फेंकने लगा। उन्हीं ने वरदान दिया था, कैलाशपति ने, उन्हीं को उठा के फेंक लगा। तब उन्होंने कहा कि अरे ये तो उल्टा हो गया, जिसको मेरे आशीर्वाद से इसको बल मिला, इसको सब कुछ मिला, आज ये मुझे उठा के फेंक रहा है। तो उन्होंने थोड़ा सा पैर दबा दिया। रावण इतना जोर से रोया, इतना जोर से रोया कि आकाश से देवता उतर के आ गए। तभी देवताओं ने कहा इसका नाम आज से रावण रख दिया जाए। सुन रहे हो रे रावणो? हाँ, तुम उन्हीं का विनाश करने लगे, उसी पे वो करने लगे जिसकी बदौलत तुम हो। तो ये बहुत जल्दी है विनाश होता है। बहुत एक छोटा सा उदाहरण आ गया। एक चूहा था। अब चूहा तो चूहा ही होता है। अब वो हमेशा बिल्ली से डरता था। तो उन्होंने कहा कि भाई
हे भगवान मुझे बस बिल्ली का डर लगता है, तो उसने बिल्ली बना दिया। अब बिल्ली कहती मुझे कुत्ता से डर लगता है, तो देवता ने कहा भाई कुत्ता बन जा। कुत्ता कहता मुझे शेर से डर लगता है, तो देवता ने कहा चल भाई तू अब शेर बन गया। अब शेर बनने के बाद सोचता है जो महाराज जी मुझे शेर बना देंगे, कल के दिन नाराज हो गए तो फिर से चूहा बना देंगे, इसलिए महाराज को खा जाओ। जैसे उसने खाने की प्लानिंग बनाई, महाराज समझ गए कि अरे इसको मैं वरदान दे रहा हूं, इसको मैं महान बना रहा हूं, ये तो मुझे ही खाना दौड़ रहा है। तुरंत महाराज ने हाथ उठाया, मूस को भव, पुनः मूस को भव, यानी पुनः चूहा। ये धर्म है। आज ज्ञान का अहंकार करके तुम ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हो, उसके विरोध में खड़े हुए। कान खोल के सुनो, ये ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा कि मरते समय तक तुम नमोकार मंत्र भी भूल जाओगे, नमोकार मंत्र भी याद नहीं होगा, और आगे जाकर के मंद बुद्धि या फिर ऐसे निपट अज्ञानी थयो, कभी भी नहीं भूलना महानुभाव। हमेशा जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किए हैं, उपकार का एक अक्षर का भी ज्ञान जहाँ से मिला है, कभी स्वप्न में भी उसके प्रति, उसके विरुद्ध में उसके प्रति कोई परिणाम नहीं रखना चाहिए और उसकी विरुद्ध की नीतियों में नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी विनाशकालीन, अब जिसकी जैसी होना है वैसे ही होगा, बिगड़ेगा उसी का, और धर्म का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।